In this lecture we will learn about the F test. Clear? This is the last test on small sampling theory. Clear? It is also known as the variance ratio test. This test is also used for small sample for size is less than 30. It is the test to compare two variance from the normal population. ठीक है बेटा, दो पॉपुलेशन दे रखी हैं, उनके वेरिएंस में कंपैरिजन करना है तो उसमें वहां पर लगाते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये वैल्यू दे रहे हैं x1 x2 डॉट डॉट xn1। ठीक है बेटा, ये दो सैंपल दे दिए, n1 इसका सैंपल साइज n1 है, दूसरे का सैंपल साइज n2 है। ठीक है बेटा, विद टू रैंडम सैंपल विद मीन, इसका बेटा मीन x बार है और दूसरे का मीन y बार है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम वेरिएंस। तो बेटा नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए, बेटा एक ही पॉपुलेशन से लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक ही पॉपुलेशन से दो सैंपल उठाए हैं। ठीक है बेटा, तो अब निकालो पहले का एस एक्स, क्या होगा बेटा एस एक्स पहले का अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाई n1, और दूसरे का बेटा क्या होगा एस बाई अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई n2 माइनस 1। देन एफ स्टैटिक्स डिफाइंड बाई द रिलेशन। तो बेटा ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेटा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का रेशियो होता है। पर बेटा रेशियो कैसे लेते हैं, ध्यान रखना, जो बड़ा होगा उसको, जैसे बेटा पहले हम इनको निकालेंगे बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन इसका फॉर्मूला अलग से लिखते हैं। ये क्या होता है, एस एक्स स्क्वायर बाई एस बाई स्क्वायर इफ एस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एस बाई स्क्वायर विद डी एफ n1 माइनस 1 कॉमा n2 माइनस 1। ठीक है बेटा, पहले के लिखेंगे आप पहले सैंपल की। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, पहले सैंपल मतलब जो ऊपर होगा उसकी पहले लिखेंगे डीएफ, फिर लिखेंगे दूसरे वाले की डीएफ। क्लियर है? अच्छा बेटा, यही फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला एस बाई स्क्वायर बाई एस एक्स स्क्वायर इफ एस स्क्वायर वाई एक्स ग्रेटर देन एस स्क्वायर एक्स विद डीएफ n2 माइनस 1। अब देखो बेटा n2 माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि s बाई सैंपल है ना, ये वेरिएंस बढ़ा है ना, दूसरे जो सैंपल है ना y के करेस्पॉन्ड उसका वेरिएंस बड़ा है, तो आपका बेटे n2 माइनस 1 और n1 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके सबसे आसान है, बस थोड़ी टेबल देखने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम क्वेश्चन सिखाते हैं बेटे आपको। ठीक है, देखो बेटा सबसे आसान है, समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, बहुत आसान है। देखो क्या दे रखा है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ सैंपल साइज 7, पहले वाले का सैंपल साइज 7 है, दूसरे का क्या है 6 है, हैड द फॉलोइंग वैल्यूज। सैंपल ए हैविंग द वैल्यू 28 30 32 33 31 29 34 एंड सैंपल बी having the value 29 30 30 24 27 28 एंड बेटे यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज इट सैंपल साइज इज 6। ठीक है, तो इसमें 6 ही मेंबर होंगे। ठीक है, एग्जामिन वेदर द सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस। अब देखो बेटा ये वेरिएंस के बारे में इकलौता टेस्ट है, वेरिएंस के बारे में बेटा कही ना तो समझ लो कौन सा लगेगा, एफ टेस्ट। आपको सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस फाइंड करना हो तो वेरिएंस, तो वहां पे लगता है एफ टेस्ट, इकलौता टेस्ट है एफ टेस्ट, वेरिएंस के लिए लगता है। ठीक है, बता बेटा समझ में आया, मेंशन कर रखा बेटा वेरिएंस के बारे में बोल रहा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ लेट अस डिफाइन द नल हाइपोथेसिस। स्टेप फर्स्ट एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज देयर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, दैट मींस इन दिस केस वी टेक द वेरिएंस फॉर बोथ द सैंपल आर सेम। ये मान के चलते हैं बेटे। ठीक है ना, अच्छा अल्टरनेटिव में क्या करते हैं, अल्टरनेटिव में जो हमने डिफाइन कर रखी है उसका यहाँ पर जस्ट अपोजिट या इक्वल है तो यहाँ पर नॉट इक्वल लगा दिया। ठीक है बेटा, अच्छा टी टेस्ट में बेटे अल्फा इज इक्वल टू 5% 0.5 फिक्स्ड फॉर एफ टेस्ट। बेटे फिक्स होता है एफ टेस्ट के, देखो बेटे क्यों, क्योंकि टेबल देखो बेटा, इसकी टेबल देखो, ये टेबल है ना बेटे, टेबल ही बेटे 5% पे ध्यान रखना बेटे, टी एफ टेस्ट को तो हम 5% पे ही करेंगे। क्यों करेंगे बेटा, क्यों करेंगे, क्योंकि ये टेबल हमें 5% पे ही गिवन है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है बेटा, क्योंकि इसलिए फिक्स कर रखा मैं लिख दिया ना बेटा, यहाँ पे लिखना फिक्स्ड फॉर एफ टेस्ट।
क्योंकि बेटा टेबल हमारी 5% पे ही है, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं हमारे पास, 5% पे ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा बेटा सबसे बड़ी बात है टी टेस्ट, जो टेस्ट होता है बेटा, टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो बेटा दोनों फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर एक्स, एस स्क्वायर, छोटे बेटे ऐसे पढ़ते हैं, एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस बाई स्क्वायर, ठीक बेटे, एस एक्स स्क्वायर, एस एक्स बेटे देखो पूरा था ना, एस एक्स बेटे ये है एस एक्स, एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई, ठीक बेटे, वाई है ना, वाई, बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे क्या करते हैं, इसको एस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं बच्चे, बेटे ये गलत है, ठीक है बेटे, एस पे स्क्वायर होता है बेटे, ऐसे मतलब वो दिखा रहा है एक्स सीरीज का एच डी दिखा रहा है, ठीक है, वेरिएंस, वेरिएंस इन एक्स सीरीज, ठीक है। तो बेटे आपने ये देखिए ये फॉर्मूला कब होता है, जब एस एक्स ग्रेटर देन एस वाई है, ठीक है बेटे, और विद डी एफ क्या बनेगा, इसकी डी एफ क्या बनता है, इसकी एन वन माइनस वन और दूसरे की एन टू माइनस वन, ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा बेटे ये फॉर्मूला कब होगा, जब एस स्क्वायर बाई ग्रेटर देन एस एक्स स्क्वायर विद डी एफ ये। तो बेटा इसका फॉर्मूला लिखने से पहले पता है क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देखो हम बेटे इनको निकालो पहले, इन दोनों को, और जो बड़ा होगा उसको डिवाइड करते हैं छोटे वाले से, ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये, पहले हम दोनों निकालेंगे। तो देखो बेटा हमें क्या क्या गिवन है, बेटा हमें x गिवन है, जरा पहले सैंपल ए का x गिवन है बेटा, ये लिख लिया हमने, समेशन x निकाल लिया। अच्छा बेटे x समेशन x क्या हो जाएगा, सिग्मा x बाई n1, तो बेटे 217 बाई n1 s है 31 आ जाएगा बेटे आपका, ठीक है, ठीक है बेटा। अब निकालो इसको, क्या निकलेगा 28 माइनस 31, ठीक है बेटे, स्क्वायर करोगे तो बेटे 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा, 30 माइनस 31 तो बेटे माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है बेटे, 32 माइनस 31 स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है बेटे, 33 माइनस 31 स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा, 2 आ जाएगा ना, 31 माइनस 31 स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है बेटे, 29 माइनस 31 तो बेटे 4 आ जाएगा, ठीक है, 34 माइनस 31 बेटे करोगे तो माइनस 3, सॉरी प्लस 3 स्क्वायर लगाओगे तो बेटे 9 आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो आपने समेशन निकाल लिया, ये आ गया समेशन, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर 28, बेटा क्लियर है यहाँ तक, बताइए, ठीक है बेटा। तो जब ये तो बेटे हमारा आ गया x बार हमने निकाल लिया, एस एक्स निकाल लो बेटा, एस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर बाई n1 माइनस 1, तो बेटा वैल्यू पुट कर दोगे, अंडर रूट 28 बाई 6 करोगे तो बेटे ये आ जाएगा हमारा, जो बेटे आ जाएगा ना, हमने स्क्वायर कर लिया बेटे उसका, है ना, एस एक्स स्क्वायर आ रहा है 4.666, ठीक है बेटा। चलो अब दूसरा सैंपल हमारे पास बाई दे रखा है, कल टेबल है बेटे ऐसी बनाएंगे, बाई लिख लो, 28 सॉरी 29 30 30 24 27 28, समेशन बाई निकाला हमारा 168 आ रहा है, तो बाई बार क्या आ जाएगा, समेशन बाई n2, ठीक बेटे, समेशन बाई कितना बेटे हमारा, समेशन बाई हमारा 168 n2 बेटे 6 हमारा, तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा बेटे आपका, ठीक है बेटा। अब हम बनाएंगे टेबल, क्या मैंने 29 30 माइनस 28 तो बेटे 4 आ जाएगा, ठीक है, 30 माइनस 28 4 हो जाएगा, स्क्वायर करना है ना आपको, 24 माइनस 28, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो बेटे आ जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16, ठीक है, 27 माइनस 28 1 माइनस 1 माइनस स्क्वायर करो 1 आ जाएगा, ठीक है, 28 माइनस 28 0 आ जाएगा, समेशन निकालिए बेटे आप ना, तो s बाई स्क्वायर भी निकाल लो समेशन, ठीक है, अंडर रूट हटा दिया बेटे, क्योंकि s बाई अंडर रूट में होता है ना, तो हमने अंडर रूट हटा दिया, ये बेटे 52 आ गया। अब बताओ देख के फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंस देख लिया आपने, एस स्क्वायर बाई ग्रेटर देन एस स्क्वायर एक्स, है बेटे, है कि नहीं, एस स्क्वायर बाई ग्रेटर देन एस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बेटे फॉर्मूले में क्या ऊपर आएगा, फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या आएगा, सर एस वाई, हाँ एस बाई, तो बेटे एस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया 1.8, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, तो बेटे इसका फॉर्मूला हमें इनको निकाल के पता लगता है ना, पहले से पता नहीं लगता फॉर्मूला क्या रहेगा। अच्छा जो बेटे ऊपर होगा तो बेटे उसकी डीएफ पहले लिखोगे, तो एफ वाई की डीएफ क्या होगी n2 माइनस 1, और बेटे इसकी डीएफ क्या होगी n1। अब देखो बेटे टेबल, देखो बेटे टेबल 5 6 है ना, देखो बेटा 5 और 6 देखते रहे ना, 5 एंड 6 वैल्यू ये आ रही है वैल्यू ना, बिल डीएफ है 5 6, ठीक है। अब हम 5 6 की करस्पॉन्डिंग देखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू 5% पर, तो देखो बेटा डीएफ देखो बेटा यहाँ पे 2 दे रखी है, देखो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो ना इधर भी दे रखी है, देखो डीएफ है ना, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, देखो बेटा ये तो न्यूमरेटर वाली है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है बेटा ऊपर वाली,
ठीक है बेटा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा ये वाली लिखना, देखो ये वाली DOF है ना, ये वाली, ये बेटा लिखा नहीं इन्होंने, ये बेटा ये डिनोमिनेटर वाली, देखो बेटा ये वाली, देखो इधर की, ये चलिए बेटा ये वाली, देखो ये वाली चलिए, ये वाली किसकी बेटा, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर वाली है, ठीक है, ध्यान रखना, ये न्यूमरेटर वाली है और ये डिनोमिनेटर वाली है, ये वाली, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो बेटा हमारी वैल्यू क्या है, देखो बेटा न्यूमरेटर में देखो आप, तुम ये देखो बेटा, हाँ न्यूमरेटर बेटा क्या हमारा 5 है ना बेटा, देखो 5 न्यूमरेटर में बेटा हमारा, देखो बेटा न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले की 5 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर वाले की बेटा कितना बेटा 6 है ना, 5 6, तो 5 6 5% पे दे रखा है, तो बेटा हम 5 ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर देखेंगे और 6 देखेंगे डिनोमिनेटर, देखो तो बेटा ये तो देख लिया 5 हमने न्यूमरेटर का, ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर वाला देखेंगे हम 6, ये वाला ठीक है, तो इसके सामने तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये वैल्यू, ये वाली स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई हमारी, ये वाली, बताओ सबको समझ में आया बेटा, बताओ जल्दी बताओ। ऐसे समझ आया। ठीक है बेटा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो न्यूमरेटर वाली देख ली बेटा 5 और डिनोमिनेटर वाली 6 है, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी 4.39, देखो बेटा 4.39 ये वैल्यू आ गई बेटा, समझ में आई सबको, बताओ। यस बस बेटा इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इस टेबल में, और दो तो टेबल में कोई दिक्कत है नहीं, तुम्हें पता ही है, इसमें 2 देखनी पड़ती है ना हमें, ठीक है बेटा, बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक टेबल देखने में। सर एक बात पूछनी थी सर, आपने ऊपर जो अंडर रूट वो स्क्वायर से कट जाएगा ऊपर, जो SY वाला था। बेटा ऐसा है, देखो या तो अंडर रूट लगा दो बेटा, यार स्क्वायर हटा दो बेटा, मैंने क्या कर रखा बेटा, यहाँ पर देखो अंडर रूट होता है ना फॉर्मूले में बेटा, देखो तो मैंने स्क्वायर कर दिया बेटा, सीधा सीधा देखो फॉर्मूला, देखो बेटा फॉर्मूला देखो अंडर रूट होता है, देखो सीधा, यस है ना, तो मैंने बेटा स्क्वायर कर दिया, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, समझ आ गया। सर। ठीक है बेटा, क्योंकि एस सर वाई की वैल्यू क्या, तो वैल्यू अलग आएगी ना सर, आनी चाहिए नहीं नीचे। बेटा वैल्यू तो बेटा सेम ही आएगी, देखो 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 अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, देखो बेटा यहाँ मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू है ना बेटा, यहाँ निकाल के मैंने स्क्वायर कर दिया है ना, वो वाली वैल्यू बेटा सेम ही आ गई, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब तुम क्या करोगे ऐसे, तुम अच्छा तुम फॉर्मूले से निकाल लोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम फॉर्मूले से देखो, तो बेटा इसको हटा देना, ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पे अंडू लगाओगे, ना, तो जो वैल्यू आएगी ना बेटा, जो वैल्यू आ जाएगी उसका स्क्वायर कर दो, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर कर दो, सेम वाली बात, वही वाली बात है, ठीक है बेटा। नहीं, मेरे को लगा कहीं अलग आंसर आता तो उसमें नहीं नहीं वैल्यू नहीं ऊपर नहीं, नीचे। अलग नहीं आएगा बेटा, ठीक है बेटा, सिंपल देख लो, तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप स्क्वायर कर दो, तो ये तो वैल्यू बन जाएगी 5.2, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाली 1.1158, ठीक है बेटा, अच्छा ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, अच्छा बेटा हमने टेबुलेटेड वैल्यू जो हमने टेबल से निकाली है वो वैल्यू कितनी है, वो बेटा वैल्यू हमारी कितनी निकली है, अभी टेबल से देख के निकाली तो हमने, कितनी वैल्यू निकली है वो 4.39, 4.39 बेटा वैल्यू वाली है ना। अब देखो बेटे कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो 4.39 से वैल्यू छोटी है बड़ी है, देख के बताओ, लिखा वी सी दैट एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड, बेटे लेस देन होगी तो हमारे काम की है ना, तो लेस देन होगी तो क्या होगा, हेंस नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बस खत्म क्वेश्चन। तो बेटा बताओ ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसा लगा क्वेश्चन आपको। देखो बेटा एक चीज और समझना तुम्हें भी, अभी तुम एक चीज और समझाऊंगा बेटा, अभी देखो ढंग से देखना इस क्वेश्चन को, देखो बेटा इस क्वेश्चन में बेटे वेरिएंस के बारे में बोल दिया है, समझ बेटे इसमें वेरिएंस के बारे में बोल दिया, तो आपने वेरिएंस तो आपको पता लग गया, इसमें एफ टेस्ट ही लगेगा इसमें, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन बेटे सेम इस तरह क्वेश्चन आता है, पर इसमें कुछ नहीं कहता, तो बेटे वहां पर हमें दोनों निकालने होते हैं, मीन भी निकालना होता है, वेरिएंस भी निकालना। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखना आप, समझना, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखना क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखो 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन आर, दे दे बेटे, ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस आर, अब देखो बेटा ए और बी दे दिया, अलग अलग सैंपल हैं, ठीक है, टेस्ट वेदर द सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन, इसमें 2 नॉर्मल पॉपुलेशन से करा हमने, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ही पॉपुलेशन से दोनों किए हैं, तो बेटे समझना, देखो मुझे लिख रखा है नोट, वी नो दैट द नॉर्मल पॉपुलेशन हैज 2 पैरामीटर, क्या होता है बेटे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर होता है, नॉर्मल पॉपुलेशन जो होता है बेटे एन,
तो n होता है बेटे। तो इसके 2 पैरामीटर क्या होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर होते हैं, ध्यान में बताया था ना मैंने पहले, क्या होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर होता है। ये बेटे क्या होता है आपका, ये वाला तो मीन होता है, म्यू बेटे, म्यू तो बेटे क्या होता है आपका मीन, और बेटे ये होता है आपका बेटे क्या होता है वेरिएंस, क्या होता है वेरिएंस, ठीक है बेटा। अच्छा, सो हियर हैव टू टेस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देयर मीन एंड वेरिएंसेस। अब बेटा देखना, मीन का टेस्ट कैसे करते हैं हम, मीन का तो टेस्ट करते नहीं हम इससे, मीन का कैसे करते हैं, मीन का स्मॉल सैंपल है तो मीन का कैसे करोगे, टी से, यस सर। तो मीन का तो करोगे बेटा टी से, ठीक है, और वेरिएंस का करोगे एफ से। तो बेटा इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन। देखो बेटा समाया, इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम को हम दोबारा डिस्कस करते हैं, देखो दोबारा बताते हैं आपको पूरा प्रॉब्लम, ठीक है, समझना बेटा इस प्रॉब्लम को, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दोबारा समझते हैं इसको, पूरी प्रॉब्लम को हम। देखो बेटा समझना इसको, इसमें बेटा मेंशन नहीं किया, देखो इसमें इससे पिछले में मेंशन कर दिया था कि आपको सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन वेरिएंसेस निकालना है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। सैंपल ए सैंपल बी और क्या 2 नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं, ठीक है, इनमें सैंपल साइज इनके डिफरेंट सैंपल साइज है, ठीक है। टेस्ट वेदर द सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, हमें ये फाइंड करना है, द सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। अब देखो बेटा नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड इसमें आ जाए तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपने देखा सैंपल साइज स्मॉल लेस देन 30 है, क्लियर है, तो यहाँ से तो आपको ये पता लग गया कि ये स्मॉल सैंपल की प्रॉब्लम्स हैं। अब स्मॉल सैंपल बेटे नॉर्मल पॉपुलेशन आ जाए ना, नॉर्मल पॉपुलेशन बेटे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका उसको फॉलो करता है, तो इसमें क्या होता था आपका मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे 2 पैरामीटर होते थे, एक तो म्यू होता था, एक सिग्मा स्क्वायर होता था, ठीक है। तो वी नो दैट ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैज 2 पैरामीटर्स म्यू एंड वेरिएंस, ठीक है। सो देयर हैव टू टेस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स एज वेल एज देयर वेरिएंसेस, क्लियर, मतलब मीन में भी निकालेंगे एंड वेरिएंस का भी निकालेंगे हम। और आपको पता है वी नो दैट for finding the significant difference between means we use the t-test, and for finding the significant difference between their variances we use f-test, ठीक है बेटा। t-test कब लगाते हैं हम, जब हमें मीन के बीच में फाइंड करना हो, और f-test कब लगाते हैं हम, when we find the significant difference between the variances, क्लियर। तो बेटे इस प्रॉब्लम में हमें दोनों करने पड़ेंगे, कोई इसमें मेंशन नहीं किया, अगर इसमें मेंशन कर देता बेटे मीन को या वेरिएंस को तो आप उसी को निकालते, है ना। इससे पहले प्रीवियस प्रॉब्लम में देखो बेटा, इस प्रीवियस प्रॉब्लम में इसने मेंशन कर रखा है, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में देखो बेटा मेंशन कर रखा है, देखो मेंशन कर रखा है ना, सेम वेरिएंसेस, है ना, मेंशन कर रखा है ना। अच्छा तो बेटा इस क्वेश्चन बेटे आपको मेंशन कर रखा था, है ना, साक्षी, साक्षी बेटा सुन पा रहे हो बेटा, यस। हाँ, तो बेटा इसमें मेंशन कर रखा था आपका कि आपको सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन वेरिएंसेस फाइंड करना है, बट इसमें मेंशन नहीं कर रखा है ना। तो बेटे इसमें हमें दोनों, क्योंकि हमने नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए करना है बेटे कंडीशन, और नॉर्मल पॉपुलेशन के 2 पैरामीटर होते हैं, मीन भी होता है एंड वेरिएंस भी होता है, तो बेटे इसमें दोनों टेस्ट लगाने पड़ेंगे, इसलिए बेटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना ना वेरी वेरी लिख रखा है मैंने, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बेटे, एक प्रॉब्लम है 2 प्रॉब्लम करनी होती है, क्यों करनी होती है, क्योंकि बेटे नॉर्मल पॉपुलेशन वर्ड यूज किया है ना इसने, और सैंपल साइज आपका स्मॉल है, तो है ना, तो स्मॉल में हमारे पास मीन के बीच में डिफरेंस फाइंड करते तो टी लगाते हैं, ठीक है बेटा, और अगर हम वेरिएंस के बीच में डिफरेंस फाइंड करने तो हम एफ टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द एफ टेस्ट लगाते, चलो पहले एफ टेस्ट लगा लेते, ठीक है। हमने माना डिफाइंड नल हाइपोथेसिस एच नॉट सच दैट सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, दैट मीन्स दे हैव द सेम पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है बेटे। Define alternative hypothesis H1 such that sigma 1 square will not equal to sigma 2, clear।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.5% ही लेते बेटे, फिक्स रहता है बेटे इसमें, है ना, फिक्स्ड। किसमें? क्योंकि हमारी टेबल भी बेटे हमारी 5% पे ही है टेबल, ठीक है, फिक्स्ड। फिक्स्ड फॉर 5%। हाँ फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड होती है बेटे, है ना, फिक्स्ड फॉर 5%। तो हमें बेटे करना ही नहीं कुछ उसमें, ठीक है ना। अच्छा लिख दो बेटे फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला? एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस बाई स्क्वायर इफ एस एक्स ग्रेटर देन एस बाई स्क्वायर, डी एफ एन वन माइनस, ठीक है, डी एफ जाना बेटे, डी एम पहले हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, जो न्यूमरेटर की होगी उसी रेशियो में लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया बेटा, ये तो हमने बेटा फॉर्मूला लिखा है, अभी पता नहीं है कौन सा लगेगा इनमें से, एक लगेगा इनमें से, वो तो निकाल के देखना पड़ेगा ना हमें। चलो बेटा सेम तरीका है बेटा आपका करने का, सैंपल ए दे दिया और सैंपल बी दे दिया, तो चलो सैंपल ए की कैलकुलेशन करते हैं पहले हम। सैंपल ए बेटा हमारा क्या है? सैंपल ए 17 है बेटा, दे रखा है, ठीक है बेटा, एक्स बार निकाल लोगे सिग्मा एक्स बाई एन वन, तो बेटा ये आ गया, ठीक है। अब आप इस कॉलम को बनाओगे आप, 17 माइनस 21.62 स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है, 27 माइनस 21.62 स्क्वायर, ये कॉलम निकल आएगा, ठीक है बेटा। अभी सिमिलरली हम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसकी तरह बना लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। अच्छा अब हमें सैंपल बी भी दे रखा है ना, तो सैंपल बी करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू दे रखी है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम समेशन बाई निकाल लेंगे बेटे, समेशन बाई हमारा आ गया 133, तो सिग एफ बाई मीन क्या होता है? बाई बार, समेशन बाई बाई एन टू, ठीक है बेटा। तो इस वैल्यू निकालिए, वैल्यू आ गई आपकी। तो बाई माइनस बाई बार का कॉलम बना लेंगे हम, ठीक है बेटा, पूरा, और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो हमारा कैपिटल एस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाई एन वन माइनस वन, इसको बेटे फाइंड किया हमने, ठीक है। एंड एस स्क्वायर बाई ये भी हमने निकाल लिया, दिस इज 30। अब इसमें लार्जर कौन सा है? इसमें लार्जर है एस एक्स स्क्वायर, एस एक्स स्क्वायर लार्जर देन, ठीक है बेटे, एस बाई स्क्वायर लिख दिया, सिंस सो वी हैव द फॉर्मूला, जो लार्जर होता है बेटे उसको डिवाइड करते हो, ध्यान रखना, लार्जर वाले वेरिएंस को डिवाइड करते हो स्मॉलर वाले वेरिएंस से, ठीक है। तो आपने डिवाइड कर दिया, और फिर डीएफ कैसे लिखते हो बेटे? ध्यान रखना, डीएफ न्यूमरेटर की डीएफ क्या बनेगा बेटे? n1 माइनस वन, और डिनोमिनेटर की क्या बनेगी? n2 माइनस वन, ठीक है बेटा। तो 7 6 टेबल देखो, 7 6 7 है न्यूमरेटर की, 7 है बेटे, है ना, और डिनोमिनेटर की 6 है, तो कौन सी वैल्यू आएगी? बताओ जल्दी, वैल्यू जल्दी बताओ, क्या वैल्यू बनेगी? मैं भी मार्क नहीं कर रहा मैं, अब बताओ। 4.21। 4.21, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटे, देखना आगे सब पे टेबल, ठीक है। न्यूमरेटर की टेबल बेटे, न्यूमरेटर में हमने 7 देखा, डिनोमिनेटर में हमने 6 देखा, और इसका देख लिया, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4.21, देखो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी 4.21, ये तो बेटे वैल्यू हमारी ये आ रही है, ठीक है बेटे। अब हम देखेंगे टेबल से, बेटे ये देख लिया हमने वैल्यू, है ना, ये वैल्यू कितनी 1.96 हमने कैलकुलेटेड की है, और हमारी टेबल से बेटे वैल्यू आ रही है 4.21, और देख लो वैल्यू कैसी है, कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है, तो क्या वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्लियर। अच्छा बेटे अब टी टेस्ट लगा दो बेटे इसमें, नल हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू वन विल नॉट इक्वल टू म्यू टू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, तो टी बेटे फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट 1 अपॉन एन वन पर 1 अपॉन एन टू, ठीक है बेटे। और एस की बेटे वैल्यू हमें पता है क्या होता है, क्योंकि स्मॉल एस में स्मॉल एस टू हमें नहीं पता, तो क्या हुआ? समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर बाई एन वन प्लस एन टू माइनस टू, ठीक है बेटा। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कर लिया हमने, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? n1 प्लस n2 माइनस 2, 13 आ गया बेटे आपका, ठीक है। आप टी निकालो आप, बेट पुट द वैल्यू ऑफ टी। अच्छा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैलकुलेटेड वैल्यू तो बेटे 0.9704 है कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। एंड इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 30, डीएफ 13 है ना हमारा, 13 पे निकालो क्या वैल्यू है 13 पर, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 13, ये तो बेटा वैल्यू आपको पता है कितना 2.16 है ना बेटा, देखो 2.16 यही है ना, ये तो हमने कई बार देखी है ना 2.16, याद आ रहा है ना। हाँ देखो देख लो, देखो बेटा कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी थी हमारी 13 है ना। हाँ देखो ये इसमें मार्क हो रखा है पहले से, है ना, देखो 13 है ना, देखो 5% पे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बेटे हमने देख ली, वैल्यू कैसी है? वैल्यू उससे स्मॉलर है वैल्यू, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू से वैल्यू छोटी आ रही है, दैट मींस एच नॉट इज एक्सेप्टेड एट 5.0 तो बेटे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो बेटे ये आपका खत्म हो गया बेटे, है ना। अब बेटे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नोवा एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस नेक्स्ट बेटे क्लास में करेंगे, और इस यूनिट को तभी हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है बेटे। अब हमें सैंपल बी भी दे रखा है ना, तो सैंपल बी करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू दे रखी है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं।